टाइटैनिक सबमर्सिबल मिसिंग। अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दावा किया जाता है कि ये जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया। अब एक बार फिर टाइटैनिक की चर्चा हो रही है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। अब ओशियन गेट ने पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब इस हादसे के बाद कुछ लोग इस इन्वेंस को आलोचना कर रही है। उनका कहना है कि इस स्थान को कब्रगाह माना जाना चाहिए, लेकिन उसे दिखाने लोगों को ले जा रहा है। कुछ लोगों ने इस तरह के इन्वेंस ट्रेवल को सुसाइड मिशन बताया है। अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की करीब 111 साल से चर्चा हो रही है। टाइटैनिक जहाज के 4 रहस्य में आज तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया है। आज हम आपको इन रहस्यों के बारे में बताते हैं। अटलांटिक महासागर में डूबने वाला टाइटैनिक जहाज हादसे के वक्त 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में डूबा था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक के डूबने को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। अमेरिकी नौसेना की इस खोजने में अहम भूमिका थी। कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिकी के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मलबा पाया गया था। 2 टुकड़ों में जहाज मिला था और दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास भारी यात्रा में मलबा। क्यों डूबा जहाज? दुनिया में सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं डूब सकता है। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट में कोई जानकारियां की है। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक के बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इसमें अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो उसका अब दूसरा भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वो कैसे डूबा? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। कोई बोरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। इस वजह से गई लोगों की जान। रिपोर्टर्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज़्यादा स्पीड में जहाज चलने पर सामान मिलता है। इसमें एक ब्लू बेड दिया जाता है। कोई रिपोर्टर्स में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सामान का हकदार था। इसी की वजह से ब्लू बेड पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक की स्पीड को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। मौत की वजह। रिपोर्टर्स के मुताबिक दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इतने में लोगों की मौत की वजह उस समय लाइफ बोट की संख्या और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की कमी भी थी। ऐसे में इतने लोगों की मौत को लेकर उठने वाले सवालों को जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। स्पीड भी हादसे की बजाय। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो अटलांटिक को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वो तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कोई रिपोर्टर्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ा दी थी। इसलिए टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल खड़े होते हैं।